Computer Theory, Computer Lecture 1, Lecture 1, Lecture 1, Lecture 1, Lecture 1, Lecture 1। DBDSS एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। एड्रेस हरियाणा भिवानी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। तो पहला जो डाउट था इस वीक में, जो आज ही के दिन सुबह देखने को मिला, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर एक वर्ड है जो लैटिन भाषा से आता है। जैसे हम अगर टीच करने वाले को बोलेंगे तो हम टीचर बोलेंगे ना, अगर हम टीच कराने वाले को बोलेंगे तो ना, तो इसी तरीके से गिनती करने वाले को कंप्यूटर बोला जाता है, मतलब हमारे लैटिन भाषा में, है ना। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। तो आप लोग भी जानते हो कि वर्ड्स का वैसे कोई फुल फॉर्म नहीं होता। जैसे लोगों ने इंडिया का भी फुल फॉर्म बना रखा है, INDIA का भी, है ना। बहुत सारी चीज़ों का लोग फुल फॉर्म बना देते हैं। तो रियली में कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। रियली में कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये कुछ लोगों ने बनाया है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं। जब मैं सीख रहा था तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब कुछ लोग टेक्नोलॉजी को टेक्निकल बना देते हैं, है ना, यूज़र को यूज़ फॉर बना देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कहीं अलग देखने को नहीं मिलेगा आपको। नो सर। ठीक है, ये क्योंकि सच में एक फुल फॉर्म है। हाँ, क्योंकि देखिए आ भी रहा है, ये थोड़ी ना कैप थोड़ी ना लिखा हुआ आ रहा है, CPU लिखा हुआ आ रहा है ना, यस सर, है ना। हाँ जी। और थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं, पिछले लेक्चर को, जिसमें हमने बात किया था सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन फाइंड, स्टोर, अरेंज इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अनदर डिवाइसेज। एक छोटा सा उदाहरण मैंने लिया था ना, कि हमारे कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डाटा को ढूंढने, स्टोर करने और अरेंज करने के काम आता है। ठीक है, ये हमारे आसपास के डिवाइस को कंट्रोल भी कर सकता है। ये यूज़र से इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है ना, जिसमें हमने IPO के बारे में बात किया था, है ना। तो उसके बाद हमने बात किया था हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्ड मतलब टच टेंजिबल, टच करने वाली चीज़। सॉफ्ट मतलब जो नहीं टच कर सकते, है ना। अब इसका इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तुम लोग बाद में जाके ये सोचने लग जाओ कि हार्ड का मतलब होता है टच करना और सॉफ्ट का मतलब होता है जो टच नहीं करना, है ना। तो कोई इंसान बोले कि ये सॉफ्ट है तो बोले ओ इसका मतलब ये टच नहीं हो सकता, ऐसा मत सुनना, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो मतलब ये है कि हार्डवेयर का मतलब ऐसा कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट्स, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ। ऐसा कोई कंप्यूटर का कंपोनेंट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम, क्योंकि कंप्यूटर का वो प्रोग्राम ही होता है, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे व्हाट्सअप को हम टच नहीं कर सकते, है ना। अब कोई बोलेगा कि यार व्हाट्सअप मेरे आता है, मैं तो टच करके ओपन करता हूँ उसको, तो तुम व्हाट्सअप को टच नहीं कर रहे होते हो, स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात किया था? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने के बाद हमने क्या बात किया था? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वो हमने उसमें पेपर का एग्जांपल लिया था। अपना आपका फ़ोटो हो सकता है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में, है ना। उसके बाद हमने बात किया था लास्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है। उससे पहले हमने OS के बारे में बात किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर है? कुछ डाउट हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, उसको हम लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। पिछला क्लास मनप्रीत ने शायद अटेंड नहीं किया था, चंदा ने भी अटेंड नहीं, मनप्रीत ने अटेंड किया, चंदा ने अटेंड नहीं किया था, और यहाँ पे कुछ और लोगों ने अटेंड नहीं किया था, जैसे सद्दाम ने अटेंड नहीं किया था, मानिक नहीं किया था, हाँ। तो लास्ट में आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो कि क्या है ये, ठीक है। और कुछ लोगों को पता भी होता है इन चीज़ों के बारे में, है ना। आज हम लोग एकदम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जो कि जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच। ये दो चीज़ें हैं, एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और एक होता है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच TTS, है ना। TTS सुनते हो ना, ऑटो TTS, मल्टीलिंगुअल TTS, गूगल TTS, गूगल TTS, ठीक है अंकित।
चलो TTS का मतलब टी, पहला टी है टेक्स्ट, दूसरा टी है टू और उसके बाद एस है ना, तो स्पीच। तो क्या हुआ? टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच। तो दूसरा हमने पहले क्या बोला? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और टेक्स्ट टू स्पीच। यस सर। क्या दोनों एक ही हो सकते हैं? यस सर। किस किस को लगता है कि दोनों एक ही हैं? स्क्रीन रीडर और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर एक से कैसे हो सकता है? सुनो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ जी सर। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर वो होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, हाँ जी। और टेक्स्ट टू स्पीच वो होता है जो हमारे मोबाइल में बोल रहा होता है। हाँ जी। चलो अब देखते, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। टॉक बैक, हाँ जी। टॉक बैक बोलता है क्या? क्या लगता है? टॉक बैक बोलता है? बोलता है। अब किस किस को लगता है टॉक बैक बोलता है? बोलता है। हाँ, तो अब क्लियर कर दूं कि टॉक बैक बोलता नहीं है, यस। ठीक है? हाँ जी सर। अगर टॉक बैक बोल रहा होता तो गूगल TTS क्यों चाहिए? हाँ जी, ये बात भी सही है। सवाल है ना ये, यस सर, बिल्कुल। कि अगर टॉक बैक बोल ही रहा है तो हमें गूगल TTS क्यों चाहिए भाई? गूगल टीटीएस, ऑटो टीटीएस क्यों चाहिए? ऑटो TTS चलो तो मानते हो, तो दो लैंग्वेज को कनेक्ट करता है ना। हाँ जी, yes। एलोक्वेंस क्यों चाहिए हमें? चलो एलोक्वेंस तुम बोल भी दोगे कि अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए चाहिए भाई, फिर भी तो सवाल तो यही आएगा ना कि गूगल TTS क्यों रहता है फ़ोन में? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आंसर ये, इसका सीधा सा क्लियर आंसर ये है कि टॉक बैक कुछ नहीं बोलता। तो टॉक बैक का काम क्या है? अब मैं बता रहा हूँ। ये है टॉक बैक, एक सॉफ्टवेयर का एक भाग है, जो सॉफ्टवेयर उसका नाम है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट, स्वीट। हाँ जी सर। ठीक है, जो कि हमारे फ़ोन में सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के नाम से आता है। यस सर। उसके अंदर एक फीचर है टॉक बैक। तो ना टॉक बैक कुछ बोलता है, ना एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट कुछ बोलता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? सवाल तो अभी भी यही रहेगा ना। काम ये है हमें फीचर प्रोवाइड कराना, जैसे कॉपी पेस्ट, खुलता है ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी। तो ये हमें ये फीचर्स प्रोवाइड कराता है हमारा टॉक बैक, है ना। हाँ जी। लेकिन बोलता कौन है? हमारा TTS, टीटीएस। है ना। हाँ जी। चलो बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए होंगे आप लोगों को। चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं, हाँ एकदम एक इंसानों का एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है, उसका नाम राजू है, यस। नहीं यहीं पे किसी का नाम ले लेते हैं, जी। जो बहुत अच्छा भाषण देता है, मतलब नरेंद्र मोदी से अच्छा, ठीक है, हाँ जी। बहुत अच्छा, है ना। और ऐसा भाषण देता है कि उसके भाषण को अगर कोई सुन ले तो उसका मतलब अगर जिस बारे में वो समझाना चाहे वो झूठ भी हो तो समझ जाए इंसान, है ना। हाँ जी। वो एक बहुत बड़ी शायरा है, उनकी एक शायरी है कि वो मैं सच बोलूँगी और हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको इतनी सफाई से झूठ बोलना आता है कि आप लोग उसको सच मान ही लोगे, जबकि आपको लग रहा है कि ये लड़का झूठा है। तो कुछ लोगों का बोलने का शैली ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं तो बोल देता मैं, ठीक है। तो मान लो वो लड़का बहुत अच्छा बोलता है ना, लेकिन एक दूसरा लड़का है जो उससे अच्छा नहीं बोलता, वो भी अच्छा ही बोलता है मान लो, लेकिन उससे अच्छा नहीं बोलता, उस लड़के से अच्छा नहीं बोलता, हाँ ठीक है। दो लड़के मिल गए ना आप लोगों को। यस। एक लड़का है जो शहादत है, जो यहाँ बोल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बोलता है, अपने मुंह में मिट्ठू, लेकिन कोई नहीं, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन मेरे एक लड़का है जो मेरे से बहुत ख़राब बोलता है, मगर फिर भी अच्छा बोलता है, मगर मेरे से बहुत ख़राब बोलता है। वो जाके अमेरिका के वॉशिंगटन में भाषण दे, ठीक है, जो कि हर जगह लाइव हो, तो तारीफ़ किसकी होगी? मेरी तारीफ़ क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं चार दीवारी के अंदर हूँ, है ना। लेकिन उस लड़के को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे अपनी आवाज़ वो दूर दूर तक पहुँचा पा रहा है ना। हमारा टॉकबैक वैसे ही है, हमारा एलोक्वेंस किसी काम का नहीं है अगर हमारे पास टॉकबैक ना हो तो, ठीक है। लेकिन हमारा टॉकबैक भी किसी काम का नहीं है हमारे लिए, साइटेडो के लिए फिर भी काम का है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है अगर हमारे पास मतलब अगर टेक्स्ट टू स्पीच ना हो, ठीक है। यस सर। तो
स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें फीचर प्रोवाइड कराता है जिससे हम टॉकबैक में कुछ काम कर पाएँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है वो बोल रहा होता है, जो भी स्क्रीन रीडर, जो स्क्रीन पे जो भी स्क्रीन रीडर जो भी रीड करता है वो बोल रहा होता है। कौन? टेक्स्ट टू स्पीच, है ना। कंप्यूटर में आते हैं अब थोड़ा, ठीक है। मैंने फ़ोन का एग्जांपल लिया क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन यूज़र है। कंप्यूटर में हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर कौन सा है? नरेटर। और कौन सा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर? किसी को नहीं पता? किसने बोला ये? सद्दाम। NVDA। और एक है जो बहुत पॉपुलर है, जोर से बोलो। जॉज, है ना। यस सर, जॉज। ये तीनों हमारे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। मगर टेक्स्ट टू स्पीच नहीं है, याद रखना ये बात। अब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, हमारे में NVDA ऑन तो हो गया, है ना, ऑन हो गया। अगर हम गलती से NVDA में एक सेटिंग आता है नो स्पीच, ठीक है, उस पर सेलेक्ट कर लें तो हम NVDA चला तो रहे होंगे लेकिन कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने स्पीच को डिसेबल कर दिया है। तो बोल रहा कौन होता है? हमारा एलोक्वेंस या अभी IBM TTS, ठीक है। एक साइटेड इंसान है ना, अगर वो चल रहा है लेकिन वो गूंगा है, तो क्या तुम उसकी बात समझ सकते हो? है ना। गूंगा का मतलब बोल जो बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है ना, उसकी बात नहीं समझ सकते ना, है ना। तो उसको जब तक एक टेक्स्ट टू स्पीच ना मिले, जो मन में सोचता है वो टेक्स्ट होता है ना। तुम पहले मन में सोचते हो ना, अरे यार क्या बोलूँ यार, है ना। तो मन में जब सोचते हो तब मुंह से फिर निकलता है, अबे यार क्या बोलूँ मैं, है ना। अब देखो यही होता है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच, जो आवाज़ आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जिसके वजह से आवाज़ आ रहा है वो है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था नरेटर का, सबसे पहले आशीष ने बोला था। नरेटर क्या करता है, वो भी एक टेक्स्ट टू स्पीच, वो कोई टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो जैसे ऑन होता है विंडो कंट्रोल एंटर से, वो अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन तब काम शुरू करता है जब उसको माइक्रोसॉफ्ट की वॉइस मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हमारे कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, ठीक है। NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। NVDA का देखो अलग अलग कैरेक्टर है ना, तो इसका फुल फॉर्म आ गया, है ना। तो ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड कराता है भाई कि हम इजीली NVDA के मेन्यू को ओपन करें, अपने हिसाब से सेटिंग कर पाए, है ना। उसमें अलग अलग एड ऑन डाउनलोड करके हम यूट्यूब के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं ना। लेकिन एड ऑन तो ठीक है, लेकिन वो काम हम किस वजह से समझ पा रहे हैं कि वो काम कर क्या रहा है, हाँ। हमें किसकी वजह से सुनाई दे रहा है? टेक्स्ट टू स्पीच की वजह से ना। यस सर। टेक्स्ट टू स्पीच जब बोल रहा है तब हमें समझ में आ रहा है कि चलो भाई ये कुछ बोल रहा है ना। यस सर। लेकिन NVDA तो पहले भी ऑन था। यस सर। NVDA नरेटर ऑन कर लो और कुछ ना बोले तो क्या फ़ायदा, है ना। वैसे नरेटर सब कुछ काम करे, जो नरेटर काम करता है सब कुछ करे, हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो कुछ बोले ना फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, हाँ। इस वजह से स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ उसकी दोस्ती टेक्स्ट टू स्पीच के साथ बनी रहनी चाहिए, ठीक है। वैसे दोस्ती बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छा दोस्त अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हारी औकात ऊंची हो जाती है, ठीक है। लेकिन एक ख़राब दोस्त हो तो तुम नीचे गिर जाते हो, ठीक है। तो दोस्ती अच्छी होनी चाहिए और दोस्त अच्छे होने चाहिए। चलो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये मैंने क्यों समझाया, बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे ग्रुप्स में एक क्वेश्चन देखता हूँ लोगों का, ठीक है। वो ये है कि अरे शहादत सर मेरा ऑटो TTS नहीं बोल रहा है। क्या रियल में ऑटो TTS बोलता है? कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो ऑटो TTS सिर्फ 2 लैंग्वेज को या 10 लैंग्वेज को अटैच करने के लिए बना है, ठीक है। गूगल TTS कुछ बोलता है? गूगल TTS कुछ बोलता है? टेक्स्ट टू स्पीच में जाके क्या सेलेक्ट करते हो तुम?
गूगल डिटेल्स। कोई भी टीटीएस सेलेक्ट कर सकते हो ना, हाँ जी। जब सेलेक्ट करते हो तब वो बोलता है। यस सर। मैं इतने देर से आप लोग को यही समझा रहा था कि जो टेक्स्ट टू स्पीच है उसका टॉकबैक के साथ होना ज़रूरी है, यस सर। ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं कुछ काम तो फिर वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। और सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच होगा और गूगल टॉकबैक या टॉकबैक नहीं हुआ या जीशो नहीं हुआ तो हमारे किसी काम का नहीं हुआ, ठीक है। यस सर। जीशो भी एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यस सर। अब कभी आप लोगों के कंप्यूटर में वॉइस चेंज हो जाए तो ये मत सोचना कि हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, बस ये सोचना कि उसका वॉइस चेंज हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच चेंज हुआ है, जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता था वो चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हमने पहले बात की थी कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में, अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म बनाया क्यों गया है, ठीक है। वो इसलिए बनाया गया है ताकि कंप्यूटर को डिफ़ाइन किया जा सके उसके नाम के हिसाब से। तो लोगों ने कुछ कुछ बना दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। ऑपरेटिंग मशीन मतलब क्या हुआ कि मतलब सिंपली एक ऑपरेटिंग मशीन है जो कि ऑपरेटर है एक तरह से, है ना, जो ऑपरेट करता है चीज़ों को। पर्टिकुलरली यूज़ फॉर मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है किसके लिए, टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी भाई, है ना, एजुकेशन, उसके बाद एजुकेशन, सबसे पहले टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड आर फॉर रिसर्च, है ना। तो एक बार रिपीट करना मेरे साथ तुम लोग, ठीक है, ताकि याद हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि अगर याद रहेगा तो आप लोग, क्योंकि बताऊँ एक बात, अगर किसी को पूछोगे आप लोग, किसी कोई आपसे पूछता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो अगर वहाँ ये बोलोगे ना कि कंप्यूटर का तो कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, तो सोचेगा ये पढ़ा लिखा नहीं है। जबकि असली बात ये तो सच है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सच्चाई होती है लेकिन लोग मानते नहीं है ना। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग इसी को याद करो, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। यस सर। ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। यस सर। और 3 सॉफ्टवेयर का मैंने नाम लिया था, सबसे पहला नरेटर, फिर NVDA और जॉज। तो नरेटर हमारे कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट और स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में डालना नहीं पड़ता, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने बात की थी ना जब, तो याद है मैंने एक एग्जांपल में कहा था आप लोगों को कि नरेटर भी एक स्क्रीन अब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो नरेटर जो है उसको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो पहले से ही रहता है विंडोज 7 और 10 में, है ना। यस सर। उसके बाद हमारा है NVDA हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो ओपन सोर्स है। नाम सुना है कभी, ये बात सुना, ओपन सोर्स? ये क्या होता है ओपन सोर्स? सुना है सर, पता नहीं। ओपन सोर्स वो होता है जो कि फ्री होता है और उसके सोर्स हमारे पास उपलब्ध होते हैं, हमारे पास उसकी जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल होता है हमारे पास, ठीक है। जब आप NVDA का व्हाट्स न्यू चेक करने जाओगे ना तो एक HTML फाइल ओपन होता है। चलो छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप बहुत मतलब इसमें कंफ्यूज हो गए थोड़ा, ठीक है। तो पूरा ही दिखा देता है कि किस तरीके से इसने फॉर्मेटिंग किया है, किस तरीके से इसने बनाया है, समझ गए। तो क्या है ये NVDA एक ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ, सोर्स मतलब सोर्स, है ना। तीसरा है जॉज का जो फुल फॉर्म है वो है जॉब एक्सेस विद स्पीच। जॉब एक्सेस विद स्पीच। हाँ, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। क्या है? पेड मतलब जिसको पे करना पड़ता है हमें, हाँ। ठीक है। यस सर। अभी जैसे प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करोगे तो वो आता है ना इन ऐप परचेसेस, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या है, उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो पैसे लगेंगे, कुछ ना कहीं वो पैसा मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। तो जॉज एक पेड सॉफ्टवेयर है जो लगभग $1,000 से $2,000 का है, समझ गए। अगर $1,000 का भी हो तो कम से कम कितना हुआ है इंडिया का? हाँ, 86 से 88 हज़ार रुपये। किसका दाम है ये? एक सॉफ्टवेयर का,
सिर्फ स्क्रीन रीडर के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए जो जॉज का यूज़ है ना बड़े बड़े लोग ही ज़्यादातर करते खरीद के, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया आपको? यस सर। चलो अब यहाँ पे आपने क्वेश्चंस रखो और फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ लोगों से। जिसका क्वेश्चन है अपना नाम बताकर ज़ोर से पूछोगे ताकि मुझे सुनाई दे अच्छे से। सभी को समझ में आ गया? यस अब मैं क्वेश्चन पूछूं फिर? सर। चलो, अगर जो चाहता है कि मैं उससे क्वेश्चन ना पूछूं वो क्वेश्चन करो, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर कर सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ, ठीक है। चलो फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। अंकित, यस सर। ये बताओ कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन हाँ। ऑपरेटिंग मशीन हम्म। और क्या है मतलब पी पर्टिकुलरली। पर्टिकुलरली हम्म। यूजर हाँ। और मैंने जो बताया था वो था यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना? Yes, yes. चलो बैठ जाओ। अजय पाल, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बताओ नरेटर क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है? टेक्स्ट टू स्पीच है या स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। हाँ, चलो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यस सर। चलो खुशबू, जोर से बोलो। ये बताओ एनवीडिया का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। हाँ भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस है ना?